सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैथ 47 के साथ मैं सोनू चौधरी। तो आपको पता है कि पिछले लेक्चरों में हम द्विघात समीकरण के बारे में बात कर रहे थे। उन द्विघात समीकरण में हम सबसे पहले बात कर रहे थे कि द्विघात समीकरण होती क्या है, उसके बाद उनके मूलों को कैसे ज्ञात किया जाता है। उसके बाद हम पढ़ रहे थे कि किसी द्विघात समीकरण में उनके मूलों और गुणांकों के मध्य संबंध क्या होता है, जिनमें हमने सबसे पहले क्या मूलों का योग पढ़ा था और उसके बाद उनका गुणनफल पढ़ा था। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट था उसमें हम बात कर रहे थे मूलों के सममित व्यंजक। मतलब अगर किसी द्विघात समीकरण में आपको दो मूल दे दिए और वो मूल आपको पता है या अल्फा या बीटा है, तो आप सिर्फ या तो अल्फा प्लस बीटा ज्ञात कर सकते हो या अल्फा इंटू बीटा ज्ञात कर सकते हो। वहीं अगर आपको कंडीशन दे दे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा, तो उसको कैसे मान ज्ञात करना है, तो ये हमने सीख लिया था। इसके बाद हम बात कर रहे थे इक्वेशन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, समीकरण रूपांतरण के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था कि अगर किसी द्विघात समीकरण के मूल अल्फा और बीटा हैं तो वह समीकरण कौन सा होगा जिसके मूल 1/अल्फा और 1/बीटा होंगे, या जिसके मूल अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर होंगे, या अल्फा क्यूब बीटा क्यूब होंगे, या के इंटू अल्फा के इंटू बीटा होंगे। फिर हम बात कर रहे थे माय डियर कि कुछ द्विघात समीकरणों में क्या होता है कि मूलों में संबंध दिया गया होता है। संबंध से मतलब ये है कि अगर उसने कह दिया कि ये द्विघात समीकरण, इसमें एक मूल दूसरे का वर्ग है या दुगना है, तो किसी अचर का मान क्या होगा, तो उसमें हम उस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, मूल ज्ञात करते हैं सबसे पहले, फिर उनमें संबंध दिखाते हैं और उसके बाद उस अचर को फाइंड करते हैं। आज हम बात करेंगे उसी द्विघात समीकरण में अगर मूल क्या हो, समानुपाती हो या मूल उभयनिष्ठ हो, एक मूल उभयनिष्ठ हो या दो मूल उभयनिष्ठ हो, तब क्या क्या कंडीशंस बनती हैं। उसके बाद हम उसकी स्पेशल कंडीशंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि किसी द्विघात समीकरण में मूलों को हम कुछ कंडीशंस के अकॉर्डिंग भी बता सकते हैं कि ये मूल कैसे होंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें कि क्या कि जब मूल क्या हो, समानुपाती हो, जब मूल समानुपाती हो, जब मूल क्या हो, समानुपाती हो, when roots are proportional, when roots are क्या, proportional, जब मूल क्या हो, समानुपाती हो। सो माय डियर, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ मूलों के समानुपाती के बारे में, तो मूल समानुपाती की बात हो तो ये तो फिक्स हो गया कि इसमें दो द्विघात समीकरण तो काम में आएंगे और उन दो द्विघात समीकरणों के दो दो मूल होंगे और वो मूल क्या है, समानुपाती है, मतलब उनका अनुपात क्या है, समान है। मान लो पहला द्विघात समीकरण है, उसके मूल अल्फा 1 बीटा 1 है और दूसरा द्विघात समीकरण के मूल क्या है, अल्फा 2 बीटा 2 है, तो होना हो जरूर अल्फा 1 बीटा 1 बराबर होगा अल्फा 2 बीटा 2 के। इसमें अगर हम दो द्विघात समीकरण लेके चलें, माना द्विघात समीकरण, एक तो मैं मान रहा हूँ माय डियर a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इक्वस टू 0, तथा दूसरा लेके चलेंगे a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वस टू 0, और हम मान रहे हैं कि मूल क्या है, समानुपाती है, क्या है, प्रोपोर्शनल है। इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हम मान रहे हैं कि रूट्स क्या है, प्रोपोर्शनल है। अगर सीधी बात करें तो इनकी कंडीशन होती है माय डियर b1 स्क्वायर अपॉन b2 स्क्वायर इक्वस टू होता है a1 c1 अपॉन a2 c2 के। ये तो आपको सीधे तौर पर याद रखनी है कि जब दो मूल क्या हो, समानुपाती हो, तो उनमें आपस में ये रिलेशन होता है। जब दो मूल समानुपाती हो तो आपस में ये रिलेशन होता है, इसको क्या करते हैं, ये फॉलो करते हैं। अब बात करें अगर इसके प्रूफ की,
तो सबसे पहले मान ले कि जैसे ये द्विघात समीकरण है, यदि द्विघात समीकरण कौन सा है माय डियर, a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0 के मूलों का अनुपात हम मान रहे हैं कि k अनुपात 1 में है। अरे भाई इनके मूल कुछ ना कुछ अनुपात में तो होंगे ही, तो हमने मान लिया कि इस द्विघात समीकरण के जो मूलों का अनुपात है वो क्या है, k अनुपात 1 है। तो इसी अनुपात में मूल क्या होंगे, तो एक तो मान लो आप k अल्फ़ा और दूसरा हो गया एल्फा हो गया। अरे अनुपात ही तो समान है ना, और वो अनुपात क्या है, k अनुपात 1 है। तो एक k अल्फ़ा हो गया और दूसरा क्या हो गया, एल्फा हो गया। आपको ज़रूरी नहीं यहाँ पर k ही लेना है, आप कोई भी कांस्टेंट या लैम्डा कंसीडर कर सकते हो, ठीक है ना, पर मोस्टली क्या करते हैं हम k को ही लेकर चलते हैं। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, मूलों का योग, k अल्फ़ा प्लस एल्फा क्या होगा, माइनस का b1 अपॉन a1 हो गया। तो यहीं से एल्फा का मान कितना आ गया, माइनस b1 अपॉन a1 और k प्लस 1 आ गया। यहाँ से अल्फ़ा कॉमन ले लिया, k प्लस 1, और वो कहाँ चला गया, यहाँ पर। अगर इसी की बात करें तो इनका गुणनफल क्या होता है, k अल्फ़ा इंटू एल्फा, और ये क्या हो गया, c1 अपॉन a1 आ गया। तो ये कितना होगा, k अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू c1 अपॉन a1 हो गया। इसको डाल लो फर्स्ट और इसको सेकंड। अब फर्स्ट से एल्फा का मान कहाँ रख दो, सेकंड में रख दो। फर्स्ट से एल्फा का मान किस में रख दो, सेकंड में रख दो। अगर फर्स्ट से एल्फा का मान सेकंड में रखेंगे तो कितना आएगा, ये आ गया k इंटू ये कितना आएगा, माइनस b1 अपॉन a1 k प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू c1 अपॉन a1 आ गया। अब इसका होल स्क्वायर कितना होगा, देखो k तो ऊपर ही है, ये हो गया b1 स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर और k प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया, और बराबर c1 अपॉन a1 आ गया। यहाँ पर देखो इस a1 से ये कट गया तो क्या बच गया, k v1 का स्क्वायर अपॉन a1 k प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, c1 अपॉन 1 आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं कि b1 स्क्वायर अपॉन a1 को कहाँ भेज रहे हैं, इधर की साइड। तो अगर इधर से ये इधर जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे चेंज हो जाएंगे, अंश हर में जाएगा और हर किस में आ गया, अंश में आ गया। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं माय डियर, ये हो गया k अपॉन k प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, हाँ भाई क्या आएगा, देखो a1 ये तो जाएगा अंश में, तो a1 c1 क्या आ गया, a1 c1 अपॉन हर में क्या आ जाएगा, b1 का होल स्क्वायर, a1 c1 अपॉन b1 का होल स्क्वायर हो गया। अगर बात करें दूसरे द्विघात समीकरण की तो वो कितना होगा, देखो पुनः यदि द्विघात समीकरण दूसरा द्विघात समीकरण क्या है माय डियर, a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0 के मूलों का अनुपात, अरे भाई दोनों के मूलों का अनुपात क्या है, समान है ना, तो मूलों का अनुपात भी क्या है, k अनुपात 1 है। इसके भी मूलों का अनुपात क्या है माय डियर, k अनुपात 1 है। तो इसके भी मूल क्या हो जाएंगे, इसके भी मूल हो गए, एक तो हो गया k बीटा और दूसरा हो गया बीटा, ठीक है ना। अगर देखो इसमें क्या माना था, k अल्फ़ा इंटू एल्फ़ा, तो रिलेशन क्या आ गया, ये आ गया। तो या तो आप इस तरह हल कर लो इनको, या सीधा आप
एल्फा की जगह क्या रख दो, या सॉरी A1 C1 B1 की जगह क्या रख दो, A2 B2 और C2 रख दो। अरे फर्क कितना है भाई, इस द्विघात समीकरण में A2 B2 C2 है और यहाँ पर क्या है A1 B1 C1 है। ठीक है ना, अल्फा बीटा इनको तो हमने रेस कर ही दिया, यहाँ पर ख़त्म कर ही दिया। तो यहाँ पर अगर सीधा आप देखें तो ये कुछ इस तरह आएगा K/K+1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू A2 C2 अपॉन B2 का होल स्क्वायर। इसको डाल दो नंबर 3 और ये हो गया नंबर 4। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ये पक्ष LHS इसका और इसका दोनों का समान है, तो दोनों की क्या कर दो, तुलना कर दो। तुलना करने पर, और दोनों की तुलना करने पर क्या आएगा, A1 C1 अपॉन B1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू A2 C2 अपॉन B2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। और इसको अगर हम थोड़ा सा सरल करें तो इसको मैं यहाँ ले जा रहा हूँ और इसको कहाँ ला रहा हूँ, नीचे लेके आ रहा हूँ। तो ये कितना हो गया, B1 स्क्वायर अपॉन B2 का स्क्वायर बराबर A1 C1 अपॉन A2 C2 हो गया। तो माय डियर, कभी भी अगर दिया गया हो कि किसी जो द्विघात समीकरण है इनके मूल क्या है, समानुपाती है, तो उनमें हमेशा ये रिलेशन काम करता है कि B1 स्क्वायर अपॉन B2 स्क्वायर इक्वल्स टू होगा A1 C1 अपॉन A2 C2 के होगा। अगर बात करें AC के कुछ क्वेश्चंस की माय डियर, देखो बेटा, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दे रखा है कि समीकरण क्या दे रखा है, समीकरण x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0 तथा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस गामा इक्वल्स टू 0 के मूल समानुपाती है, के मूल समानुपाती के मूल क्या है, समानुपाती है, तब कुछ इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें नंबर फर्स्ट है कि क्या कह रहा है कि अल्फा बीटा गामा समांतर श्रेणी में है। अल्फा बीटा गामा समांतर श्रेणी में है। नंबर सेकंड दिया गया है इसी में कि बीटा अल्फा गामा गुणोत्तर श्रेणी में है। बीटा अल्फा गामा किस में है, गुणोत्तर श्रेणी में है। और नंबर थर्ड दे रखा है कि अल्फा बीटा गामा गुणोत्तर श्रेणी में है। अल्फा बीटा गामा किस में है, गुणोत्तर श्रेणी में है। अब देख लो माय डियर, सबसे पहले आपको दो इक्वेशन दी गई हैं और दोनों क्या हैं, क्वाड्रेटिक हैं, द्विघात समीकरण है। कंडीशन ये रखी है कि इन दोनों के मूल क्या हैं, समानुपाती हैं। इन दोनों के मूल क्या है, समानुपाती हैं। समानुपाती का मतलब क्या है कि इन दोनों के मूलों का अनुपात क्या है, समान है। अगर इन दोनों के मूलों का अनुपात समान है तो हमने एक रिलेशन पढ़ा था माय डियर, क्या था वो, देखो ये था कि B1 स्क्वायर अपॉन B2 स्क्वायर बराबर होगा A1 C1 अपॉन A2 C2 के। अब देखो ये दोनों समीकरण हैं, इन समीकरणों को आपको किससे कंपेयर करना है, A1x स्क्वायर प्लस B1x प्लस C1 इक्वल टू 0 और A2x स्क्वायर प्लस B2x प्लस C2 इक्वल टू 0। इन दोनों से आपको इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को क्या करना है, कंपेयर करना है। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो माय डियर A1 बराबर कितना है, 1 है, B1 बराबर भी 1 है और C1 भी क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। अगर अगले की बात करें तो A2 बराबर कितना है, अल्फा, B2 बराबर बीटा है और C2 कितना दे रखा है, गामा है।
अब इन सभी मानों को उठा कर यहाँ रख दो, इसमें रख दो, तो क्या दे रखा है b1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 अपॉन b2 का स्क्वायर मतलब बीटा का स्क्वायर इक्वल टू a1 c1 मतलब 1 हो गया अपॉन एल्फा गामा हो गया। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, एल्फा गामा आ गया। तो बीटा बराबर कितना आ गया, रूट ऑफ एल्फा गामा। अब ये क्या कर रहा है माय डियर, देखो ये होता है बी स्क्वायर बराबर ए सी, तो ये किसको दिखाता है, गुणोत्तर माध्यम। ये क्या दिखाता है, ये कि गुणोत्तर श्रेणी को दिखाता है, मतलब इसमें 3 पद दिए गए हो। तो समांतर श्रेणी के लिए क्या होता है, 2b बराबर a प्लस सी होता है, ठीक है ना। अगर इसको और इसको अगर आपस में कंपेयर करें तो दोनों क्या हैं, एक दूसरे के लगभग समान है। तो मतलब एल्फा बीटा गामा किस में होंगे, गुणोत्तर श्रेणी में होंगे। इसी से हम क्या कह सकते हैं, अतः एल्फा बीटा गामा किस में होंगे, गुणोत्तर श्रेणी में होंगे, गुणोत्तर श्रेणी में होंगे। अब देखो जो नेक्स्ट हम जिस टॉपिक की बात करेंगे, नेक्स्ट जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो है ओवेनिस्ट मूल। क्या ओवेन, देखो इसमें तो मूल क्या है, एक दूसरे के समानुपाती हैं, मतलब इनका अनुपात क्या दे रखा है, समान दे रखा है। अगर इसी के साथ ये दे दे कि चलो भाई दोनों द्विघात समीकरणों में मूल क्या है, अब ओवेनिस्ट है। अब मूल ओवेनिस्ट एक भी हो सकता है, मूल ओवेनिस्ट दोनों भी हो सकते हैं। ओवेनिस्ट या कॉमन का मतलब क्या होता है कि जो मूल पहली द्विघात समीकरण में है वही मूल दूसरी द्विघात समीकरण में भी होगा। I mean, अगर समझ लो कि पहली द्विघात समीकरण है उसके मूल हैं 2 और 3 और दूसरी द्विघात समीकरण के मूल हैं 2 और 5 आ गए, 2 और 5 आ गए। तो जो 2 है वो दोनों जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इनके क्या हैं, कॉमन आ गया दोनों में, और दोनों में अगर कॉमन आ गया तो इसी को हम क्या कहते हैं, कॉमन रूट कहते हैं, ओवेनिस्ट मूल कहते हैं। तो बात करें किसकी, ओवेनिस्ट मूल की। ओवेनिस्ट मूल कॉमन रूट्स। अब देखो माय डियर, बात कर रहे हैं ओवेनिस्ट मूल की। अब ये तो आपको पता ही है कि ओवेनिस्ट मूल के लिए आपको 2 द्विघात समीकरण तो लेने ही पड़ेंगे। अब मान लो कि 2 द्विघात समीकरण क्या है, माना द्विघात समीकरण, माना द्विघात समीकरण पहला तो आ गया a1 एक्स स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा दूसरा है a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दोनों क्या है, द्विघात समीकरण है। अब देखो इन द्विघात समीकरणों की बात करें तो सबसे पहली कंडीशन बनेगी कि जब एक मूल क्या हो, ओवेनिस्ट हो। जब एक मूल क्या हो, ओवेनिस्ट हो। वहन 1 रूट क्या हो, कॉमन हो। जब क्या हो, एक मूल क्या हो इनमें, ओवेनिस्ट हो। अब मान लो कि दोनों द्विघात समीकरणों में, मान लो कि दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो मूल ओवेनिस्ट है वो क्या है, एल्फा है। तो यहाँ पर हम मान रहे हैं कि माना ओवेनिस्ट मूल, माना ओवेनिस्ट मूल क्या है, एल्फा है। भाई पहली कंडीशन में ये क्या कह रहा है कि जब एक मूल ओवेनिस्ट हो, जब एक रूट क्या हो, कॉमन दिया गया हो। तो एक रूट अगर कॉमन है या ओवेनिस्ट है तो वह ओवेनिस्ट मूल हमने एल्फा कर लिया।
और आपको पता है कि अगर एल्फा उभयनिष्ठ मूल है तो यह एल्फा इस द्विघात समीकरण को भी संतुष्ट करेगा और इस द्विघात समीकरण को भी संतुष्ट करेगा। मतलब ये एल्फा दोनों द्विघात समीकरणों को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो अगर ये दोनों को संतुष्ट करेगा तो इसी को हम किस तरह लिख सकते हैं, a1 एल्फा स्क्वायर प्लस b1 एल्फा प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2 एल्फा स्क्वायर प्लस b2 एल्फा प्लस c2 इक्वल टू 0। अरे यही तो होंगे ना, दोनों को हम इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है ना। मतलब ये एल्फा इन दोनों समीकरणों को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। अब इन्हीं में बात करें अगर वज्र गुणा विधि की, किसकी, वज्र गुणा विधि की, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की, तो इस विधि से हम क्या करते हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं, इसको उठाते हैं। देखो इसमें जो चर x है उसकी अधिकतम घात 2 है, तो ये आ गया एल्फा स्क्वायर। इसको बेटा छोड़ देना है। अब बात करेंगे इन दोनों की, तो इसका गुना इससे करना है माइनस इसका गुना इससे करना है, तो क्या आ गया, b1c2 माइनस b2c1 हो गया इक्वल्स टू। अब बात अगर इसकी करें तो इसमें चर कौन है, एल्फा है, तो इसको छोड़ देना है तो कितना आएगा, a1c2 माइनस का a2c1। अरे ये तो आता होगा ना, 9th क्लास में ही आ जाता है वज्र गुणा विधि, अरे होता है ना, ठीक है ना। इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो कोई चर नहीं है तो यहाँ पर क्या है, 1 है, तो 1 अपॉन कितना आ गया, a1b2 माइनस का a2b1 आ गया, ठीक है ना। अब अगर क्या करें, पहले इसकी और इसकी बात करें तो देखो बेटा क्या आएगा कि एल्फा स्क्वायर का मान कितना आ गया, ये तो ऊपर जाएगा इसमें, तो कितना आ गया, b1c2 माइनस b2c1 अपॉन में क्या है, a1b2 माइनस a2b1 हो गया। अगर वही बात करें एल्फा की, अगर किसकी बात करें, एल्फा की, तो कंपेयर करो इन दोनों को, तो एल्फा बराबर, हाँ माय डियर सॉरी, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा। ये तो हो गया एल्फा स्क्वायर, इसको छोड़ देना, इनको हल कर लेना है, फिर माइनस एल्फा अपॉन इसको छोड़ देना, इन दोनों को हल कर देना है, और उसके बाद अचर आ गया, ठीक है ना। इन दोनों को कंपेयर कर दिया, अब इन दोनों को कंपेयर करना है, तो एल्फा का मान कितना आ गया, देखो माइनस तो इधर चला गया, और ये हो गया a1c2 माइनस a2c1, और अपॉन में कितना आएगा, a1b2 माइनस का a2b1 आ गया। ये सबसे ज़्यादा काम आएगा। कैसे, अगर आपसे कह दिया कि कोई भी दो द्विघात समीकरण है और इन दोनों में एक मूल क्या है, उभयनिष्ठ है, एक मूल क्या है, उभयनिष्ठ है, तो वह मूल क्या होगा, उसको आपको कैसे इस तरह ज्ञात करना है। वहीं अगर आपको कंडीशन दे दे कि चलो कोई ना कोई द्विघात समीकरण है, कोई भी द्विघात समीकरण है और उसका एक मूल उभयनिष्ठ है, कोई द्विघात समीकरण है उसका एक मूल क्या दे रखा है, उभयनिष्ठ दे रखा है, तो कोई अचर का मान क्या होगा। अब मूल तो उभयनिष्ठ हो गया, मान किसका पूछ रहा है, अचर का, मतलब हमें इस एल्फा का क्या करना पड़ेगा, विलोप करना पड़ेगा। तो पहली कंडीशन तो ये हो ही गई। दूसरी में क्या करते हैं, एल्फा का विलोप करने पर, एल्फा का विलोप करने पर एल्फा को हमें हटाना पड़ेगा यहाँ से। अब एल्फा को हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से एल्फा का मान किस में रख देंगे, इसमें रख देंगे, तो ये कितना हो गया, ध्यान देना, ये हो गया कितना, a1c2 माइनस a2c1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1b2 माइनस का a2b1 आ गया।
कोई दिक्कत है यहाँ तक? अरे नहीं होगा ना, सिर्फ क्या किया है, इस अल्फा के मान को उठा के यहाँ पर रख दिया है। अब इसको हल कर लो, कितना आएगा, a1c2 माइनस a2c1 का होल स्क्वायर, माइनस तो हट ही जाएगा होल स्क्वायर से, और ये कितना आ गया, a1b2 माइनस a2b1 का होल स्क्वायर इक्वस टू b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1 आ गया। देखो इससे एक ये कट गया, ठीक है ना, इसको इधर भेज दो तो कितना आएगा, a1c2 माइनस a2c1 का होल स्क्वायर इक्वस टू a1b2 माइनस a2b1 और b1c2 माइनस का b2c1। एक रिलेशन ये आ गया, ठीक है ना। इसका जो पहला रिलेशन है इसका यूज कब करना है, जब अगर दिया गया हो कि द्विघात समीकरण में अगर मूल क्या हो, एक मूल उभयनिष्ठ हो तो वह मूल क्या होगा, उस कंडीशन में हमको इसको यूज करना है। और अगर पूछ ले कि चलो मानो उस द्विघात समीकरण का एक मूल उभयनिष्ठ है, तो यहीं पर माय डियर ए बी सी या किसी की जगह एक अचर के ए बी कुछ भी रख के पूछ ले कि बताओ चलो इस ए का मान क्या होगा, उस कंडीशन में हमें इसका यूज करना है। सो माय डियर आप समझ गए होंगे कि इसका यूज कब करना है और इसका यूज कब करना है। अब देखो अगर इसी के क्वेश्चन की बात करें, देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये कह रहा है कि समीकरण, ध्यान देना माय डियर, क्या कह रहा है कि समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 3x 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 लैम्बडा इक्वस टू 0 तथा x स्क्वायर प्लस 2x x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 लैम्बडा इक्वस टू 0 का एक मूल बराबर है, का एक मूल बराबर है, एक मूल क्या है, बराबर है, तब एक मूल बराबर है तब लैम्बडा का मान निकालना है। देखो ये दो द्विघात समीकरण है, इनमें जो कंडीशन दी गई है वो दी गई है कि इन दोनों द्विघात समीकरणों का एक मूल क्या है, बराबर। अब बराबर कह लो, उभयनिष्ठ कह लो, संपाती कह लो, सबका मतलब क्या होता है, एक ही होता है। अब हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि जब एक मूल बराबर है तो क्या कंडीशन होती है, b1 स्क्वायर अपॉन b2 स्क्वायर, जब एक मूल बराबर है तो क्या कंडीशन होती है, देखो ये होती है कि a1c2 माइनस a2c1 का होल स्क्वायर बराबर होता है a1b2 माइनस a2b1 और b1c2 माइनस b2c1 होता है, ठीक है ना। अब देखो ये द्विघात समीकरण दी गई हैं, आपको पता है कि इन दोनों द्विघात समीकरणों को आपको किससे कंपेयर करना पड़ेगा, a1 स्क्वायर प्लस b1 a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0 से करना पड़ेगा। और अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है या आपको इनको कंपेयर करने में दिक्कत हो रही है तो आप क्या कर सकते हो, सीधा भी इनके गुणांक लिख दो। जैसे एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ कितना है, 2 है, और उसमें कितना है, 1 है। यहाँ पर x का गुणांक 3 है, उसमें कितना है, 2 है। इसमें कितना है, अचर पद 5 लैम्बडा, इसमें कितना है, 3 लैम्बडा है, ठीक है ना।
सबसे पहले आप ये इसका इससे गुना करो माइनस इसका इससे कर दो तो कितना हो गया 4 - 3 हो गया। अब इसका इससे गुना करो कितना होगा 9 लैम्डा माइनस का 10 लैम्डा हो गया इक्वस टू, अब इसका इससे गुना करो कितना आएगा 6 लैम्डा माइनस का इसका इससे कर दो कितना आ गया 5 लैम्डा, और इसका कितना आ गया होल स्क्वायर आ गया। अरे इसका और इसका एक ही मतलब, देखो एक बात बताओ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि सबसे पहले इसका इससे गुना करो माइनस इसका इससे। अब ये खुद कौन है A1 है, ये B1 ये C1 है, ये कौन है A2 ये B2 है, और ये कौन है C2 है। अब यही तो कर रहे हैं ना A1 B2 माइनस A2 B1 ये हो गया, फिर B1 C2 माइनस B2 C1 ये हो गया इक्वस टू क्या कर रहे हैं A1 C2 माइनस A2 C1 हो गया। ठीक है ना, आप या तो ऐसे गुना कर लो, ऐसे नहीं करो तो आप सीधा इनको किन से कंपेयर करना है A1 x स्क्वायर प्लस B1 x प्लस C1 इक्वस टू 0 और A2 x स्क्वायर प्लस B2 x प्लस C2 इक्वस टू 0, इनसे कंपेयर करके ये मान निकाल के यहाँ रख दो या इनको सीधा ऐसे कर लो। तो ये कितना हो गया माय डियर, ये तो 1 हो गया, और ये कितना आ गया माइनस का लैम्डा, ये कितना आ गया सीधा ही लिख दें लैम्डा स्क्वायर आ गया। तो ये कितना हो गया माइनस लैम्डा इक्वस टू लैम्डा स्क्वायर है। इसको अगर इधर ले जाएं तो लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा इक्वस टू 0 हो गया। तो यहाँ पर अगर लैम्डा को कॉमन ले लें हम तो ये इसके अंदर क्या आएगा लैम्डा प्लस 1 इक्वस टू 0 आ गया। इससे क्या मतलब हो रहा है, देखो एक बार तो लैम्डा 0 हो गया और एक लैम्डा प्लस 1 इक्वस टू 0 हो गया, मतलब लैम्डा के यहाँ के दो मान आ गए 0 और -1। ठीक है ना। तो मैंने कहा था कि इसमें क्या होता है कि दो कंडीशंस आपको गिवन हो सकती हैं। पहली कंडीशन ये हो सकती है कि चलो भाई कोई दो द्विघात समीकरण 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं और उसमें आपसे पूछ ले कि चलो बताओ कि इसमें जो ओवेनिस्ट मूल है वो कौन सा होगा। तो ओवेनिस्ट मूल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उससे फॉर्मूले को याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना। अगर नेक्स्ट आपसे बोलते अब ये तो है नहीं आप ओवेनिस्ट, हाँ ये भी हो सकता है कि आप अलग अलग दोनों के मूल निकाल लो, जैसे अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो, और देख लो उनमें कॉमन जो रूट है वो कौन सा है। लेकिन वो क्या है थोड़ा लेंथी हो जाएगा। अगर आपको इसी का फॉर्मूला याद है तो वो आपके लिए ज़्यादा क्या होगा, अच्छा होगा। अब यहीं देखो एक और क्वेश्चन है, ध्यान देना। ये का दिया हुआ है कि समीकरण बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि समीकरण 2 लैम्डा माइनस 5x स्क्वायर 2 लैम्डा माइनस 5x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 15 इक्वस टू 0 माइनस 4x माइनस 15 इक्वस टू 0। और दूसरा दे रखा है माय डियर क्या है कि 3 लैम्डा की जगह के, हाँ कुछ भी ले लो, देखो के हो लैम्डा हो क्या फ़र्क पड़ता है। ये हो गया 3k माइनस 8 x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 21 माइनस 5x माइनस 21 इक्वस टू 0 है। ये कह रहा है क्या एक मूल ओवेनिस्ट है, तब k का मान ज्ञात कीजिए। का एक मूल क्या है, ओवेनिस्ट है। एक मूल ओवेनिस्ट है तब k का मान, या ऐसे लिख दो k का मान ज्ञात करना है। जिस तरह इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था, इसमें क्या हुआ कि दो द्विघात समीकरण दे दिए और दोनों द्विघात समीकरणों को कह दिया कि एक मूल इनमें ओवेनिस्ट है तो कोई अचर का मान ज्ञात कर दो। सेम वही काम इसमें हो रहा है। देखो माय डियर, इसमें भी दो आपको द्विघात समीकरण दे रखे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उनमें कह दिया कि इनका एक रूट क्या है, कॉमन है, तब k का मान निकालो। वही काम हो गया। या तो मैंने कहा था फॉर्मूला याद करके उसको कंपेयर करके निकाल दो, या अगर ऐसा भी नहीं करो तो दूसरा क्या होगा इसी में, देखो इनको लिख दो पहले। ये हो गया क्या
2k-5 लिख दो। पहले एक्स स्क्वायर के गुणांक कौन कौन से हैं, 3k-8। नेक्स्ट एक्स के हो गए -4 और -5, इधर हो गए -15 और -21 हो गया। अरे एक मूल वेनिस्ट है ना इनमें, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले क्या करना है, ये माइनस ये कर दो तो कितना आ गया, -5 2k-5। और देखो माइनस करेंगे तो ये -4 3k-8 आ गया ठीक है ना। एक तो ये बन गया, इनटू ये माइनस ये कर दो तो ये कितना हो गया, माइनस माइनस तो प्लस हो गया और ये हो गया 84। इधर माइनस, हाँ ये कितना होगा 75 हो गया, ठीक है ना। और इसके +2 में क्या करना है, अरे यही तो बताया था ना मैंने, ये माइनस ये इनटू ये माइनस ये और बराबर में क्या करना है, ये माइनस इसका होल स्क्वायर कर देना है। तो नेक्स्ट क्या होगा, इसमें आ गया कितना -15 3k-8 और माइनस करना है क्या, इस देखो एक बात याद रखना हमेशा, जिस क्रम का आप उपयोग करते हैं, जैसे आपने किया है कि इसमें से इसको घटाया, यहाँ भी इसमें से इसको घटाया, तो आपको आगे तक यही क्रम जारी रखना है, ठीक है ना। ये नहीं करना है कि यहाँ भाई यहाँ तो इसमें से ये घटा दिया और इधर आप इसमें से ये घटा रहे हो, आपने बिल्कुल क्रम को क्या कर दिया, बदल दिया। तो ऐसा नहीं करना है कि जो क्रम आप लेके चल रहे हो वही क्रम रखना है। तो इसमें भी क्या करेंगे, ये माइनस ये करना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया 2k-5 -21 और माइनस कितना होगा माय डियर 3k-8 और माइनस का 15 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करना है, चलो करते हैं सॉल्व। ये कितना आएगा, देखो ध्यान देना, ये हो गया कितना माइनस का 10k और प्लस का 25 हो गया। इसका अलग अलग इनमें गुना कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस का कितना आ गया 12k, ठीक है ना। माइनस माइनस प्लस इनटू माइनस माइनस आ गया और ये कितना आ गया 32 आ गया, ठीक है। अब देखो इसके इनटू में क्या दे रखा है, अरे 84 - 75 कितना होता है 9 होगा, सही है ना, अरे 9 ही होगा ना, ठीक है ना। = क्या आएगा, देखो इनका गुना कर दो आपस में, ये कितना हो गया माइनस का 4k प्लस का 10 और यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस का अच्छा ये 21 है, सॉरी ये कितना है 21, तो ये कितना आएगा, ये आ गया माइनस का 42k और ये कितना आएगा माइनस माइनस प्लस हो गया और ये हो गया 105, ठीक है ना। अब देखो माइनस माइनस फिर प्लस हो गया तो प्लस का कितना आ गया 45k, ठीक है ना। और फिर देखो माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस मतलब माइनस आ गया और ये कितना हो गया 120 और इसका क्या है होल स्क्वायर है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान देना, इसको हल करो पहले तो कितना आ गया -10 की और प्लस का 12 की तो 2k आ गया और 25 तो माइनस का कितना आ गया 7 आ गया, ठीक है ना। और इसके इनटू में 9 है। अब ये देखो ये कितना आ रहा है, ये आ गया देखो ये तो 45 के और -42 के, तो ये कितना बच गया 3k, ठीक है ना। यहाँ पर 105 प्लस का है और माइनस का 120 है, तो ये कितना आ गया माइनस का 15 और इसका क्या है होल स्क्वायर आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक, अरे नहीं होगी ना। अब देखो ध्यान देना, ये तो है 2k - 7 × 9, इसमें से मैं 3 कॉमन लेके बाहर निकाल रहा हूँ माय डियर, ध्यान देना। अगर इसमें से मैं 3 कॉमन लूँगा तो कितना आएगा, अरे 3 कॉमन लेते ही अगर बाहर लेंगे तो 3 का स्क्वायर आएगा और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 बन गया
और अंदर कितना है k माइनस 5 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? और 9 से 9 गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो कितना आएगा, k स्क्वायर माइनस 10k प्लस का 25 आ गया। इनको भी इधर ले जाओ तो क्या आएगा, k स्क्वायर माइनस 10k और -2 कितना आ गया, -12 क्या आ गया। ये इधर प्लस में जाएगा तो ये कितना आ गया, प्लस का 25 और 7 कितना होता है 32, इक्वल टू कितना है 0 आ गया। अब इसके क्या करने, फैक्टर करने, गुणनखंड करने। अब 30, अब देखो गुणनखंड होता क्या है, हम क्या करते हैं माय डियर कि एक तो अचर पद लेते हैं और जो उच्च घात का जो चर है ना उसका गुणांक लेते हैं, कोफिशिएंट लेते हैं, उन दोनों को गुना करके यहाँ रख दो। 32 में ऐसी संख्या का भाग दो कि जोड़ने घटाने पर कैसे भी क्या आ जाए 12 आ जाए। अब देखो अगर इसमें भाग दें किसका 8 का, किसका दें 8 का या 4 का, कोई सा भी दे लो, कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा। और हमें पता है 8 और 4 कितने होते हैं 12 होते हैं, 12 आ गया ना। अब देखो इसका फैक्टर कैसे कर सकते हैं हम, k स्क्वायर माइनस 8k माइनस 4k प्लस 32 इक्वल टू 0। अब दो दो के पेयर बना लो, पेयर बनाते ही इसमें कॉमन ले लो, यहाँ पर k कॉमन आ रहा है तो k माइनस 8 आ गया। और भाई कॉमन का मतलब क्या होता है, आपने जो संख्या बाहर निकाली उसका अलग अलग दोनों में क्या देना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। और इसमें हम चिन्ह को भी इंक्लूड करते हैं उसी हिसाब से। इसमें क्या आ रहा है कॉमन, माइनस का 4 आ रहा है तो k माइनस 8 हो गया इक्वल टू 0 आ गया। ध्यान देना माय डियर। अब देखो आपको दो फैक्टर मिल गए, एक तो k माइनस 4 और एक k माइनस 8 इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है ना, मतलब k के दो मान कौन कौन से आ गए, एक तो 4 आ गया और एक कितना आ गया 8 आ गया। एक तो k का मान 4 आ गया और एक k का मान कितना आ गया 8 आ गया। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोनों ही क्वेश्चनों के सेम पैटर्न है माय डियर, दोनों में ही कहा है कि दोनों में ही एक मूल क्या है, ओवेनिस्ट है। तो हमको क्या करना है, उस अचर का मान निकालना है जो दिया गया है। ठीक है ना। अब आगे अगर बात करें कि यदि एक मूल नहीं होकर दो मूल क्या हो, ओवेनिस्ट हो। यदि एक मूल नहीं होकर क्या हो, दो मूल ओवेनिस्ट दिए गए हों तो उस कंडीशन में क्या करना है। देखो ध्यान से, देखो जब दो मूल ओवेनिस्ट हो, अगली कंडीशन क्या है, जब दो मूल क्या हो, ओवेनिस्ट हो। when two roots are common। ठीक है ना। अब देखो ध्यान देना, एक मूल ओवेनिस्ट का मतलब क्या था कि होना हो दोनों द्विघात समीकरण में कम से कम एक मूल तो ऐसा होगा जो पहली में वही किस्म होगा, दूसरी में होगा। अब बात कर रहा है कि भाई मान लो दोनों ही मूल ओवेनिस्ट हैं, मतलब जो मूल इस द्विघात समीकरण के होंगे, देखो द्विघात समीकरण तो यही लेनी है, जैसे ये a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा दूसरी कौन सी हो गई a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0 हो गई। ठीक है ना। अब ये क्या कह रहा है कि ओवेनिस्ट का मतलब क्या है, दोनों मूल समान है, कि दोनों मूल क्या है, ओवेनिस्ट है। अब एक चीज बताओ, चीज नहीं बात ही बता दो। ठीक है ना, कि ये कह रहा है कि जो दोनों द्विघात समीकरण है इनमें दोनों ही मूल ओवेनिस्ट है।
अगर पहली द्विघात समीकरण में 2 4 है तो ऑब्वियसली दूसरी में भी कितने आ रहे हैं, 2 4 आ रहे हैं। और हमें पता है कि अगर इनके मूल उभयनिष्ठ हैं तो इन मूलों का योग भी समान आएगा दोनों का, और गुणनफल भी समान आएगा। मूलों का योग भी समान आएगा और गुणनफल भी समान आएगा, ठीक है ना। अब देखो इसके मूलों का योग क्या आता है बताओ, माइनस का b1/a1 आ गया, और इसके मूलों का योग कितना आएगा, माइनस का b2/a2 आ गया। अरे भाई दोनों मूल उभयनिष्ठ हैं, दोनों ही मूल जब समान है तो हम कह सकते हैं कि इनके मूलों का योग भी समान होगा और गुणनफल भी समान होगा, ठीक है ना। अब देखो माइनस से माइनस हट गया, मतलब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, a1/b1 बराबर a2/b2। कोई दिक्कत है? अब योग समान है तो गुणनफल भी समान होगा, तो पुनः हम क्या लिख सकते हैं, गुणनफल होता क्या, c1/a1, c1/a1 बराबर होगा c2/a2 के। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, अरे इसको क्या लिख सकते हैं, सॉरी इसको थोड़ा चेंज और कर लेते हैं। अगर एक मिनट, अगर ये दोनों मूल समान है मतलब माइनस से तो माइनस गया, ठीक है ना। मतलब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, a1/b1 = a2/b2 लिख सकते हैं। और इसी को हम और नया रूप क्या दे सकते हैं, a1/a2 बराबर b1/b2, इस तरह लिखना है इसको, ठीक है ना। पुनः अगर नेक्स्ट बात करें अगर इनके गुणनफल की, तो गुणनफल क्या होता है, c1/a1 = c2/a2। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, a1 को इधर ले जाओ, c2 को इधर ले आओ, तो a1/a2 बराबर c1/c2। a1/a2 b1/b2 के भी बराबर है और a1/a2 c1/c2 के भी बराबर है। अगर दोनों के बराबर है तो 1/2 से क्या कह सकते हैं कि a1/a2 = होगा b1/b2 = c1/c2। तो ये कंडीशन होती है कि यदि किसी द्विघात समीकरणों के दोनों मूल क्या हो, उभयनिष्ठ हों, तब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर c1/c2 होता है। अगर बात करें इसी के एक क्वेश्चन की तो ध्यान देना माय डियर, क्वेश्चन अच्छा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण के 6x² + 3 + rx + 2x² - 1 तथा 6k 2x² + 1 + px + 4x² - 2 = 0 के दोनों मूल उभयनिष्ठ हों, तब के दोनों मूल उभयनिष्ठ हों, तब R/P का मान है, R/P का मान है। जब दोनों, देखो इसमें भी क्या कह रहा है कि ये दोनों क्या है भाई, देखो x की अधिकतम घात क्या है, 2 है। अगर x की अधिकतम घात 2 है मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंडीशन दे रखी कि दोनों मूल क्या हैं, उभयनिष्ठ, बोथ रूट्स आर क्या हैं, कॉमन है,
ठीक है ना। अगर दोनों रूट सी क्या है कॉमन है तो उसकी कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होगी। लेकिन उससे पहले क्या करना है, देखो यहाँ भी x² दे रखा है, यहाँ भी x², तो सबसे पहले हमें इन्हीं इक्वेशंस को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सरल करना पड़ेगा। मतलब एग्जैक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इनको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। और उसके लिए हम क्या करते हैं, इनका कुछ सिंप्लीफिकेशन करते हैं। देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या कह रही है, इसके एक अंदर गुना कर दें, 6kx² प्लस 3k आ गया, प्लस rx प्लस 2x² माइनस 1 इक्वल टू कितना है, 0 दे रखा है। सबसे पहले x² कॉमन लें तो कितना आएगा माय डियर, 6k प्लस 2 आ गया और इधर x² आ गया। x के पद केवल rx है और प्लस का 3k माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है ना। पहली इक्वेशन तो ये हो गई। अगर नंबर सेकंड की बात करें तो क्या होगी, इसका भी अंदर गुना कर दो, क्या होगा 12kx² प्लस 6k प्लस px प्लस 4x² माइनस 2 इक्वल टू 0 है। यहाँ भी देख लो x² में क्या क्या कॉमन आ रहा है, तो 12k प्लस का 4x² प्लस का px प्लस 6k माइनस 2 इक्वल टू कितना आ गया, अरे 0 आ गया ना। ये दोनों देखो द्विघात समीकरण, मतलब लग भी रहा है ऐसा कि हाँ ये द्विघात होने को तो वो भी हैं, द्विघात समीकरण तो ये भी हैं, लेकिन यहाँ तो क्या है, देखो x² के अलग अलग पद रखें। अब आप कैसे पता लगाओगे कि एग्जैक्ट x² का गुणांक क्या होगा। इसके लिए हमने क्या किया, अरे इनको क्या कर दिया, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर दिया, कुछ घट थोड़ी गया हमारा इसमें, ठीक है ना। अब देखो जब दोनों मूल क्या हैं, उभयनिष्ठ हों, जब दोनों मूल उभयनिष्ठ हों तब माय डियर क्या कंडीशन होती है, अरे क्या होती है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अरे यही कंडीशन होती है जब दोनों मूल क्या हो, उभयनिष्ठ हो। अब यहाँ से क्या करना है कि इनको कंपेयर करके दोनों से मान रख दो। देखो a1 का मान कितना आएगा, 6k प्लस 2 अपॉन में a2 का मान कितना है, 12k प्लस 4 हो गया, बराबर b1 कितना है, r अपॉन, हाँ भाई कितना हो गया, p हो गया, और ये कितना आ गया 3k माइनस 1 अपॉन 6k माइनस 2 हो गया, ठीक है ना। पूछ क्या रहा है, r अनुपात p, ये निकालना है आपको। अब देखो ये आप इससे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं कि हाँ इससे ही निकालो, ठीक है ना। जिससे आपका मन हो उससे आप इसको फाइंड कर सकते हो। अब देखो आप जैसे इनको हल करना चाहो माय डियर, तो ये तो कितना आ गया, यहाँ से कॉमन कितना आ रहा है, अरे 2 आ रहा है ना, कितना बन गया, k प्लस 1 बन गया, और यहाँ से 4 आ रहा है, तो ये कितना आ गया, 3k प्लस 1 हो गया, ठीक है ना। r अपॉन p, यहाँ से कितना कॉमन आ रहा है, देखो ऊपर तो 3k माइनस 1 है, नीचे अगर 2 कॉमन लें तो कितना आ रहा है, 3k माइनस 1, ये आपस में क्या गए, कट गए। ये कितना, अब देखो ये कितना बन गया, इसी को यूज़ ले लेते हैं, तो ये हो गया r अपॉन p इक्वल टू 1/2, मतलब r अनुपात p कितना आ गया, 1/2 आ गया। सो माय डियर, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दोनों मूल उभयनिष्ठ हैं, तो r अनुपात p कितना होगा, 1/2 के अनुपात में आएगा, ठीक है ना। कितना आएगा, 1/2 के अनुपात में आएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हो गए कि जब दोनों मूल क्या हों, उभयनिष्ठ हों। अब हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे खास जो हमारा पॉइंट है वो है इसकी कुछ स्पेशल कंडीशन, इसकी कुछ स्पेशल कंडीशन। तो ध्यान देना, कभी कभी क्या होता है कि किसी भी समीकरण को
हम कुछ नियमों पर आधारित करके या नियमों के हिसाब से भी बता देते हैं कि इसके मूल कैसे होंगे, क्या होंगे, और उनके लिए हमें अलग अलग विधियों की आवश्यकता नहीं होती। बस अगर आपको वो नियम याद हैं, अगर आपको वो नियम याद हैं तो आप आसानी से बता सकते हो कि हाँ इस समीकरण के ये मूल होंगे। ठीक है ना। जैसा कि हम बात करें माय डियर, देखो किसकी बात कर रहे हैं, विशेष स्थिति, विशेष स्थिति। स्पेशल कंडीशन। ठीक है ना। अब देखो जैसे ये कोई द्विघात समीकरण है, क्या है, द्विघात समीकरण, और ये दे रखा है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अरे इसको हल्के मत लेना, ये द्विघात समीकरण सबके लिए लागू होती है। मतलब ये कहती है कि आप ए बी सी कोई अचर हैं, अब आपको कोई भी अचर दिए हुए हो सकते हैं, ए की जगह 3 आ गया, बी की जगह 2 आ गया, सी की जगह 5 आ गया, कुछ और आ गया। ठीक है ना। अब देखो कंडीशन, ध्यान देना इधर। सबसे पहली कंडीशन, यदि इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो, यदि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, अरे इसका मतलब क्या है कि कोई भी द्विघात समीकरण है, कोई भी द्विघात समीकरण है, और उसमें आपने देख लिया कि हाँ भाई ये एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ये एक्स का गुणांक है, ये अचर पद है। अगर तीनों को आप जोड़ रहे हो, उनका सम कर रहे हो, उनका योग कर रहे हो, और जोड़ने पर आपको 0 प्राप्त हो जाए, तो समझ जाना कि इसके मूल क्या होंगे, 1 और c अपॉन a होंगे। ना समझे। एक तो इसका मूल 1 होगा, और एक सीधा लिख देना जैसे अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये इसके मूल आएंगे। अगर आपको पता है किसी द्विघात समीकरण में इसके गुणांकों का योग अगर 0 आ रहा है, तो सीधा समझ जाना कि इसकी मूल क्या होंगे, एक तो 1 होगा और एक c अपॉन a होगा। समझ में आ गया। हाँ, इस पे अगर कोई एग्जाम्पल देखें, ध्यान देना। पहले चलो इसकी प्रूफ की बात करें। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा इसको याद रख लो। अगर प्रूफ भी देखना चाहें तो क्या होगा, देखो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, यहीं से c बराबर कितना आ गया, माइनस a माइनस बी आ गया। ठीक है ना। आप उसको इसमें उठा के रख दो, इसको मान लो फर्स्ट है, 1 से कितना आ रहा है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी माइनस a माइनस बी इक्वल टू 0 आ गया। एक तो a कॉमन लो, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक हमने b कॉमन ले लिया तो x माइनस 1 इक्वल टू कितना है, 0 आ रहा है। ठीक है ना। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 और x प्लस 1, और ये आ गया x माइनस 1 इक्वल टू कितना है, अरे 0 आ गया ना। इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 1, तो अंदर बच गया ax प्लस a प्लस बी इक्वल टू 0 आ गया। तो एक तो x माइनस 1 है, और एक आ गया ax a प्लस बी। हाँ भाई, a प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस सी लिख सकते हैं ना, तो माइनस सी इक्वल टू 0 है। तो x का मान यहाँ से देख लो, एक तो 1 आ गया, और इसको 0 के बराबर रखेंगे तो c अपॉन a आ गया। ठीक है ना। तो याद रखना, कभी भी किसी द्विघात समीकरण में आपको पता है कि गुणांकों का योग 0 आ रहा है, तो उसके जो मूल होंगे वो होंगे, एक तो 1 होगा और एक होगा c अपॉन a होगा। नेक्स्ट कंडीशन देखो, नंबर 2, यदि a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो, तब मूल क्या होंगे, अरे सीधा याद रखना है इनको, तब मूल क्या होंगे, -1 और माइनस का c अपॉन a होगा। प्रूफ आप करते रहना, ऐसे ही होगा, सेम इसको किया है ना, ऐसे ही ये हो जाएगा। c की जगह इसको इधर बेस के और रख देना, और लास्ट में मान आ जाएंगे x के।
ठीक है ना। इसको आप सीधा याद रख लेना कि अगर ऐसा दिया गया तो इसके मूल क्या होंगे, -1 और माइनस का C/A। देखो इनका अगर आप क्वेश्चन भी देखना चाहो, देखो एक क्वेश्चन दे रखा है, ये कह रहा है कि P - Q(x²) P - Q(x² प्लस Q - RX प्लस Q - RX प्लस R - P प्लस R - P = 0 के मूल हैं। यहाँ देखना, सो माय डियर, यहाँ पर x² का जो गुणांक है वो कितना है, P - Q है। नेक्स्ट x का गुणांक कितना है, Q - R। अचर पद कितना है, R - P। मैंने कहा था अगर तीनों को जोड़ने पर अगर आपको शून्य प्राप्त हो जाए, अगर तीनों को जोड़ने पर शून्य प्राप्त हो जाए तो समझ जाना इसके मूल क्या होंगे, एक तो 1 होगा, एक तो मूल क्या होगा, 1 होगा, और दूसरा मूल क्या होगा, C/A होगा। देखो सीधी सी बात है, आप इसमें दिख भी रहा है, अगर इनको जोड़ेंगे तो P से P गया, Q से Q गया और R से R गया, एक प्लस का एक माइनस का है, चाहे जोड़ भी लेना। P - Q प्लस Q - R प्लस R - P। देख लो, P से P भाई साहब गए, Q से Q गए और R से R भाई साहब गए, और कितना आ गया, 0 आ गया। अगर 0 आ गया तो सीधा कह देना भाई इसके मूल क्या होंगे, एक तो 1 होगा, एक C/A मतलब R - P/P - Q होगा। देख लो, अगर आपको सीधा ये नियम पता है तो आप सीधा बता सकते हो कि हाँ ये मूल होंगे इसके। अगर ये नियम नहीं पता तो बेटा लगाते रहना श्रीधराचार्य सूत्र, क्या लगाते रहना, श्रीधराचार्य सूत्र, पूरे ABC के मान रखना, हल करना, फिर जाके आपके क्या आएंगे, मूल आएंगे। इससे अच्छा ही नियमों को क्या रख लेना, याद रख लेना। नेक्स्ट नियम की बात करें नंबर 3 की, कि यदि द्विघात समीकरण में C = 0 हो तो एक मूल 0 होगा। अगर द्विघात समीकरण में C = 0 है तो एक मूल 0 होगा, ठीक है ना। तो ये भी याद रखना है। अब देखो ये भी आप याद क्या, आप इसको दिखा भी सकते हो प्रूफिंग के तौर पर। जैसे ये द्विघात समीकरण है, x² प्लस bx प्लस c की जगह 0 है, तो 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, मतलब ये 2 पद रह गए, 2 पद का मतलब है x कॉमन आ गया, तो ax प्लस b = 0 है। इसमें एक तो x = 0 हो गया और ये x बराबर क्या आ गया, माइनस का b/। तो बेटा देख लो, हमेशा इसमें एक मूल क्या आएगा, 0 आएगा। तो ऑब्वियसली दिख ही रहा है भाई, जब C 0 ही बन गया तो इधर भी x है, इधर भी x है, और x कॉमन आएगा तो ऑब्वियसली 0 होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, जो इससे अगला, अरे इसके सीधे क्वेश्चन बनते हैं। कि यदि किसी द्विघात समीकरण का एक मूल 0 है तो C का मान क्या होगा, तो C बराबर क्या आएगा, 0। या फिर कोई कंडीशन आपको पूरा द्विघात समीकरण दे दिया और उसमें यही कंडीशन दे दी कि इसमें एक मूल 0, तो आपको कोई मान निकालना पूछ लिया अचर का, तो आप उसमें उस C की जगह जो अचर है उसको आप सीधा किसके बराबर रख दो, 0 के बराबर रख दो। नेक्स्ट क्या आ गया कि यदि 3 हो गए ना, तो नंबर 4 आ गया, यदि b = 0 हो तब मूलों के परिमाण समान होंगे, तब मूलों के परिमाण समान होंगे तथा चिन्ह अलग अलग होंगे।
मतलब देखो ये द्विघात समीकरण है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। कह रहा है कि b बराबर 0, तो क्या बच गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर 0 आ गया। इसका मतलब x के क्या मान आएंगे, प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस का c अपॉन ए आ गया। मतलब आपको यहीं एक कंडीशन दे दे, जैसे कोई क्वेश्चन है और उसमें आपको कंडीशन दे दी कि भाई मान लो कि द्विघात समीकरण है और उस द्विघात समीकरण के परिमाण तो समान है लेकिन चिन्ह विपरीत हैं, तो कोई मान पूछ लिया तो उसमें b बराबर क्या रख देते हैं, 0 रख देते हैं और उससे ही हमें क्या मान प्राप्त हो जाता है। देखो एक क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 1/x प्लस p प्लस 1/x प्लस q इक्वल्स टू 1/r के मूल परिमाण में बराबर हों, के मूल परिमाण में बराबर हों, परंतु चिन्ह में विपरीत है, परंतु चिन्ह में विपरीत हैं, तब फर्स्ट दे दिया आपको, इसमें कुछ कंडीशन दी हुई हैं कि p प्लस क्यू इक्वल टू आर। देखो ये ऑप्शन है इनके, एक आ गया p प्लस क्यू इक्वल टू 2r आ गया। देखो ये क्या कह रहा है, हाँ कि ये कोई समीकरण है। अब ये मत कहना कि सर समीकरण सा तो लग नहीं रहा, अरे हल करो इसको, हल करने के बाद ही आपको क्या है समीकरण प्राप्त होगा कि जो मूल है वो परिमाण में तो बराबर है। मूल क्या है, परिमाण तो उनका बराबर है लेकिन चिन्ह विपरीत है। देखो बेटा यही कंडीशन ही आ गई ना, तब पूछ रहा है कि भाई कौन सी कंडीशन आएगी इनमें से। सबसे पहले अगर इसको हल करें, ध्यान देना माय डियर, ये तो है 1/x प्लस पी प्लस 1/x प्लस क्यूब इक्वल टू 1/r है। यहाँ पर इसका दोनों को अगर एलसीएम लें x प्लस पी और x प्लस क्यूब तो कितना आ गया, यहाँ पर तो आ गया x प्लस क्यूब प्लस x प्लस पी 1/r हो गया। करो इसको हल, ऊपर कितना हो गया 2x प्लस पी प्लस क्यूब अपॉन, इसको गुना कर दो आपस में, कितना आएगा x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू एक्स प्लस में पी क्यूब आ गया इक्वल टू 1/r है। ठीक है ना। अब इनका क्या कर दो, वज्र गुना कर दो, r का तो इधर गुना कर दो, कितना आएगा 2rx प्लस आर पी प्लस आर क्यूब इक्वल टू इधर कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस क्यू एक्स प्लस पी क्यूब आ गया। ठीक है ना। इनको अब इधर ले जाओ, क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस क्यू एक्स, इधर ये जाएंगे तो कितना आएगा माइनस का 2rx और प्लस में पी क्यूब है माइनस आर पी और माइनस का आर क्यूब हो गया। देखो इसको और हल कर लो, कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस क्यूब माइनस 2rx और इधर ये आ गया कितना प्लस का पी क्यूब माइनस का आर पी और माइनस का आर क्यूब इक्वल टू 0 आ गया। अब देखो लग रहा है ना द्विघात समीकरण सा, इधर एक्स स्क्वायर इधर एक्स का गुणांक इधर अचर पद आ गया, बस हो गए खुश, मिल गया द्विघात समीकरण। देखो इसमें कंडीशन क्या रखी है कि मूल परिमाण में क्या है बराबर है परंतु चिन्ह क्या है इनका विपरीत है। परिमाण में बराबर है चिन्ह विपरीत है, समझ जाना बी क्या होगा प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी बराबर कितना होगा 0 रख दो, बी को 0 के बराबर, p प्लस क्यू माइनस 2r इक्वल टू 0
p प्लस क्यू बराबर कितना आ गया 2r। देखो कहीं दिख रहा है क्या, ये रहा, ये क्या होगा इसका आंसर हो गया। तो मतलब क्या है कि क्वेश्चनों में कुछ ऐसी कंडीशंस आपको गिवन होंगी कि मतलब इसी में दे दिया c बराबर 0 या b बराबर 0 या ऐसे कह दिया कि परिमाण समान है, चिन्ह विपरीत है, या ये कह दिया कि जिसका एक मूल 0 है, या ऐसे कह दिया जिसका एक मूल 1 है या एक मूल -1 है। जैसे कह दिया एक मूल 1 है तो हमें पता है कि योग 0 होगा, अगर एक मूल -1 है तो हमें पता a - b + c = 0 होता है। तो मतलब कुछ क्या है कि ऐसी कंडीशंस रख के आपको अगर अचर पद पूछ ले या किसी का मान पूछ ले तो आपको ऐसे ही उनको यूज करके निकालना है। इसके बाद देखो कुछ 3 कंडीशंस और काम करती हैं। नंबर कौन सा चल रहा है, 5 आ गया ना। इसमें देखो फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट में लिखना यदि द्विघात समीकरण में ABC, यदि द्विघात समीकरण में ABC धनात्मक हो, यदि द्विघात समीकरण में ABC क्या हो, धनात्मक हो, तब पूछ रहा है तब इसके मूल हमेशा ऋणात्मक आएंगे। यदि ABC धनात्मक है ना तो मूल हमेशा क्या आएंगे, ऋणात्मक आएंगे, पक्का मान लेना। कैसे आएंगे देख लो ना। देखो ये x² + 3x + 2 = 0 है, इसके फैक्टर करो, x² + 2x + x + 2 = 0 हो गया। इन दो को बना लो, इन दो का पेयर बन गया। यहाँ से x कॉमन आ गया, x + 2, यहाँ से बन आ गया x + 2 = कितना है 0 है। तो एक तो बन गया x + 1 और एक बन गया x + 2 = 0। तो x का मान कितना है -1 और -2 हो गया। मैंने कहा था कि यदि किसी द्विघात समीकरण में ABC धनात्मक हो तो मूल हमेशा क्या आएंगे, ऋणात्मक आएंगे। ठीक है ना। अगर नेक्स्ट की बात करें, इसी के 3 नियम है माय डियर। अगला क्या कहता है कि यदि नंबर सेकंड, यदि A व C के चिन्ह, यदि A व C के चिन्ह समान हो तथा B का चिन्ह क्या हो, विपरीत हो, B का चिन्ह विपरीत हो, तब A व C के चिन्ह समान हो तथा B का चिन्ह क्या हो, विपरीत हो, तब क्या होगा, तब इसमें मूल ऋणात्मक आएंगे। मूल क्या आएंगे, ऋणात्मक होंगे। ठीक है ना। देख लो चाहे जैसे ये आ गया x² - 3x + 2 = 0। देखो A और C के चिन्ह समान, दोनों प्लस में, और इनके विपरीत क्या है, B है -3, माइनस आ गया ना। तो इसमें क्या होगा, देखो x² - 2x - x + 2 = 0। यहाँ से x कॉमन आ गया, यहाँ से -1 आ गया, तो x के 2 मान 1 आ गया और 1 के 2 आ गया। देख लो अगर A और C के चिन्ह समान है, B विपरीत है, तो दोनों जो मूल धनात्मक होंगे, ऋणात्मक नहीं होंगे। क्या होंगे, हाँ ऋणात्मक, धनात्मक नहीं, सही है। क्या होंगे मूल, हाँ मूल क्या होंगे, धनात्मक होंगे। ये कह रहा है कि अगर तीनों पॉजिटिव हैं तो मूल ऋणात्मक होंगे। अगर A और C के चिन्ह क्या है, समान है, और B का चिन्ह क्या है, इनके विपरीत है, तो ये माइनस के हैं तो B प्लस का, ये प्लस के हैं तो B किसका है, माइनस का है। तो ऐसी कंडीशन में मूल क्या होंगे, हमेशा धनात्मक। और नंबर 3 है, यदि A व C के चिन्ह विपरीत हों तो मूल भी क्या होंगे, विपरीत होंगे। मूल भी क्या होंगे, विपरीत होंगे।
ठीक है ना। अब देखो इसमें एक और नियम है माय डियर, जो कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो नियम क्या कहता है, ध्यान देना। वो कह रहा है कि अगर a बराबर हो c के, अगर a बराबर c के हो तो माय डियर मूल हमेशा एक दूसरे के क्या होंगे, व्युत्क्रम होंगे। नंबर 6 लिखना कि यदि, नंबर 6 क्या कह रहा है कि यदि a बराबर c हो तो मूल एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। कैसे, देखो ध्यान देना, ये क्या कह रहा है कि अगर a बराबर c हो तो मूल क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे। अब ये मूल विपरीत होंगे कैसे, ध्यान देना। जैसे मान लो ये द्विघात समीकरण है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। ये कोई द्विघात समीकरण है। अगर मैं कह रहा हूँ कि भाई श्रीधराचार्य सूत्र क्या कहता है कि माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। अब ये कह रहा है कि चूंकि a बराबर c है, अब a बराबर c है तो नया द्विघात समीकरण क्या मिलेगा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस a इक्वल टू 0। अरे यही तो आएगा ना, a बराबर c के है। अब इसमें बताओ श्रीधराचार्य सूत्र क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में 2a हो गया। I मीन एक मूल तो ये बन गया क्या, माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर अपॉन 2a, और एक मूल ये आ गया माइनस बी माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर अपॉन 2a आ गया। मैं कह रहा हूँ कि कभी भी अगर आपको पता लग जाए कि किसी द्विघात समीकरण में a बराबर किसके, c के, तो मूल क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे। अब मूल अगर विपरीत होंगे, अब यहाँ तो दिख ही नहीं रहे विपरीत, तो हम क्या करते हैं कि इस मूल को इसके जैसा बनाने की प्रयास करते हैं। इसके जैसा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें परमीकरण करेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर अपॉन 2a, इनका क्या कर दो, रेशनलाइजेशन कर दो, तो क्या होगा, माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, उतना ही नीचे कर दो। कोई दिक्कत है यहाँ तक, अरे नहीं होगी ना, ठीक है ना। अब ध्यान देना, ये क्या बन गया, ध्यान देना, a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और नीचे आ गया कितना, 2a माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, ठीक है ना। इनका होल स्क्वायर खोल दो, कितना आएगा, ये तो बी स्क्वायर बन गया। देखो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो रूट हट जाएगा, माइनस का अंदर गुना हो गया, तो माइनस बी स्क्वायर प्लस का 4a स्क्वायर, और अपॉन में कितना है, 2a माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4a स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। यहाँ पर बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया है ना, और ये 2 से ये 2 बार गया, और एक a से a गया, तो कितना आ गया, 2a अपॉन माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर। हाँ भाई, ये किसका मान था, बीटा का, और आ किसका गया, 1 अपॉन अल्फा का। देख लो, अरे इसको उल्टा करके देख लो, यही तो आ रहा है ना, तो बीटा भी किसके बराबर है, 1 अपॉन अल्फा के। तो मैं कह रहा था कि अगर कभी भी a बराबर c हो, यदि a बराबर c दिया गया हो, तो इनके मूल एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। मतलब एक मूल अल्फा है तो दूसरा मूल क्या होगा, 1 अपॉन अल्फा होगा, ठीक है ना। तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। अगली क्लास में माय डियर हम पढ़ेंगे कि जो द्विघात समीकरण होते हैं उनमें मापांकों को कैसे हल किया जाता है, द्विघात समीकरण में मापांकों को कैसे हल किया जाता है, और ये हमारी द्विघात समीकरण का लास्ट टॉपिक होगा। तो कल हमारी द्विघात समीकरण खत्म हो जाएगी और उसके बाद हम पढ़ेंगे असमीकरण।
ठीक है माय डियर, तो आज के लिए क्लास को विराम देते हैं, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो इसको सब्सक्राइब करना और शेयर करना। ठीक है।